मुअज़्ज़ज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू जहल का बुत। कुफ़ार मक्का ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें तमाम मुशरिकीन जमा हुए और मंसूबा तैयार किया कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद किया जाए। उधर इब्लीस भी आ धमका। उसने उनके इत्तबा का सबब पूछा तो कहा गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का इरादा है। तो शैतान ने अबू जहल से कहा कि ए अबुल हुक्म, अगर तुम अपने बुत को हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे रख कर उसको सजदा करो, वो बोलेगा जिसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे। अबू जहल का बुत जवाहर और मोतियों से जड़ा हुआ था। उसने अपने बुत को उठाकर हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे रख कर उसको सजदा किया और उसे कहा कि हम तेरी इबादत करते हैं और हम तेरे कुर्ब के ख्वाहिशमंद रहते हैं। ए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे दो। अबू जहल की आजिज़ी और इंकिसारी पर बुत हरकत में आ गया और वो बदबख्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देने लगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन और मलूल होकर हज़रत खुदीजा रज़ियल्लाहु ताला के यहाँ तशरीफ़ लाए। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि किसी ने आपका दरवाज़ा खटखटाया। आप बाहर तशरीफ़ लाए। देखा एक नौजवान है जिसके हाथ में तलवार है। उसने हुजूर को देखते ही सलाम अर्ज़ किया और इल्तिजा की कि आप मुझे हुक्म फरमाइए ताकि मैं उसकी तामील करूं। आपने फरमाया तुम कौन हो? उसने अर्ज़ की मैं जिन हूँ। आपने फरमाया तुझे कितनी ताकत हासिल है? अर्ज़ की कि अकेला 2 पहाड़ को दरिया में डाल सकता हूँ। आपने फरमाया तुम अभी कहाँ से आई? उसने अर्ज़ की मैं इस वक्त 7वीं जजीरे में था कि मेरे यहाँ जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और मुझे फरमाया कि फ़लाँ शैतान ने अबू जहल के बुत में दाखिल होकर गाली दी है। तुम जल्द तर उस तलवार से उसका सर कलम कर दो। मैंने उसे ज़मीन के चौथे तबके में जाते हुए भागता पाकर उसे कत्ल कर दिया है। आपने फरमाया कि मुझे तेरी इमदाद की ज़रूरत नहीं, मुझे मेरा अल्लाह काफ़ी है। उसने अर्ज़ की कि मेरी इस्तदा है कि आप कल वाले मुकाम पर दोबारा तशरीफ़ ले जाएं। वो लोग दोबारा आपको अपने बुत से गालियाँ दिलवाएंगे। आप अपने यार गार सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को साथ ले गए तो अबू जहल अपने बुत को लाया और कल की तरह उसे सजदा करके अर्ज़ की कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे। अबू जहल का बुत कल की तरह हरकत में आ गया और आवाज़ बुलंद पड़ता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और कहता था कि मैं बुत हूँ, न नफ़ा देता हूँ न नुकसान, और उसके लिए बहुत बड़ी खराबी है जो अल्लाह ताला को छोड़कर मेरी परस्तिश करता है। जब कुफ़ार ने बुत की ये तकरीर सुनी तो अबू जहल को गुस्सा आ गया। उसने बुत को उठाकर टुकड़े टुकड़े कर दिया और कहा कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे बुतों की तरह तेरे ऊपर भी जादू कर दिया है। सबक इस मौजज़ा से साबित हुआ कि अल्लाह ताला अपने मुजहर की ज़ुबान से गुफ्तगू फरमाता है, लेकिन उसे न मुनाफिक सुनता है न काफिर। इमाम साफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ज़माना कदीम में एक बादशाह था जो हद से ज़्यादा जसीम व लहीम हो गया। मुल्क भर के अतबा, डॉक्टरों, हकीमों वगैरह को बुलाकर कहा कि मेरे लिए कोई तदबीर करो कि जिससे मेरा मोटापा कम हो जाए। सब ने मुआवज़त चाही। उसने कहा कि तू किसी और को बुलाओ जो मेरा इलाज करे। उन्होंने एक अदीब, तैब, फ़हीम नौजवान हकीम का नाम बताया। चुनान से उसे बुलाया गया। जब वो बादशाह के यहाँ हाजिर हुआ तो बादशाह ने हिकारत से कहा कि क्या यही लड़का मेरा इलाज करेगा? चूँकि वो समझदार था इसलिए बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मैं सिर्फ तैब नहीं बल्कि मंजुम भी हूँ। मुझे रात को रहने की इजाज़त चाहिए कि ताकि मैं देख लूँ कि आपके अदविया किस सितारे से मुनासिब रखते हैं। एक रात की उसे मोहलत दे दी गई। सुबह सवेरे हाजिर होकर अर्ज़ की, बादशाह सलामत, आपका सितारा देखा तो मालूम हुआ कि आप सिर्फ 1 माह जिंदा रहेंगे। इस मुद्दत में आपको इलाज पर कसी रकम खर्च करने का क्या फ़ायदा, और साथ ही मुझे कैद कर लो। अगर मैं अपने कौल का सच्चा निकला तो मेरी जान बख्शी का हुक्म फरमाना, वरना मुझे सूली पर चढ़ा देना। बादशाह ने उसे जेल में डाल दिया।
اور خود بھی اس فکر میں پڑ گیا، جب زندگی باقی صرف 1 ماہ ہے تو پھر عیش و عشرت کا کیا فائدہ۔ اس لیے حکم فرمایا کہ مجھ سے گانے بجانے دیگر عیش و عشرت کے سامان دور کر لو۔ یہ کہہ کر خود بھی لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی۔ دن گزرتے گئے، اس کا غم بڑھتا گیا، ضعیف نحیف ہو گیا اور جسم کے اندر کی تمام چربی پگھل کر باہر نکل گئی۔ جب 28 دن ہوئے تو بادشاہ نے اس نوجوان حکیم کو جیل سے باہر نکلنے کا حکم دیا اور اسے اپنے یہاں بلا کر فرمایا کہ اس مدت میں مجھے موت تو نہیں آئی، البتہ مجھے صحت و عافیت نصیب ہو گئی۔ اگرچہ تو جھوٹ بولنے پر سزا کا مستحق ہے، لیکن چونکہ مجھے تیرے جھوٹ بولنے سے فائدہ ہوا ہے اسی لیے تجھے معاف کرتا ہوں، مگر یہ بتائیے کہ تم نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں کہا؟ حکیم نے کہا، جناب عالی، نہ میں علم غیب رکھتا ہوں اور نہ مجھے کسی کی موت و حیات کے متعلق معلومات ہیں، اس لیے کہ جب میں اپنی موت و حیات سے بے خبر ہوں تو دوسروں کے لیے کیا کہہ سکتا ہوں۔ دراصل وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کے موٹاپے کو دیکھ کر ترس کھایا اور اس کا علاج سوائے چربی کے گھٹانے کے اور کوئی نہ تھا، اور چربی گھٹانے کا طریقہ سوائے آپ کو غم میں ڈالنے کے ہو نہیں سکتا تھا، اور آپ کو جو کچھ کہا وہ آپ سے ہوا جس سے آپ تندرست ہو گئے۔ بادشاہ کو اس کی بات پسند آئی، اس لیے اس کی جان بخشی کے ساتھ اس کو بہت انعام و اکرام سے نوازا۔ شیخ ابوالفارس شاہین بن سجا کرمانی رحمۃ اللہ علیہ شکار کے لیے نکلے۔ شکار کے لیے بہت جد و جہد فرمائی، شکار بھاگتا رہا، آپ اس کا پیچھا کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ جنگل بیابان میں جا نکلے۔ چونکہ اکیلے تھے، بہت پریشان ہوئے۔ اچانک آپ کے قریب ایک نوجوان درندے پر سوار ہو کر تشریف لایا۔ اس کے ارد گرد تمام درندے گھیرا ڈالے ہوئے تھے۔ جب درندوں نے حضرت کرمانی کو دیکھا تو آپ کو پھاڑ کر کھانے کے لیے دوڑے۔ اس نوجوان نے تمام درندوں کو جھڑکا تو تمام رک گئے۔ وہ نوجوان حضرت کرمانی کے یہاں حاضر ہو کر السلام علیکم کہہ کر فرمایا، اے بادشاہ، اللہ کے ذکر سے اتنا غافل کیوں ہے؟ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا اس لیے عنایت فرمائی کہ تم اس کے ذریعے اس کی خدمت عبادت زیادہ سے زیادہ کر سکو، لیکن تم نے الٹا اس کی دی ہوئی نعمت کو اس سے روگردانی پر استعمال کیا۔ نوجوان حضرت کرمانی کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا کہ اچانک ایک بڑھیا آئی اور ایک پیالہ پانی کا نوجوان کو پیش کیا۔ نوجوان نے تھوڑا سا پی کر بقایا بادشاہ کو دیا۔ حضرت کرمانی فرماتے ہیں کہ اس جیسا پانی ٹھنڈا، میٹھا اور لذیذ ترین میں نے کبھی نہیں پیا۔ اس کے بعد وہ بڑھیا گم ہو گئی۔ نوجوان نے فرمایا، اے بادشاہ، یہی دنیا تھی، اللہ نے اسے میری خدمت کے لیے بھیجا تھا۔ مجھے جب بھی کسی شے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، دنیا حاضر ہو کر میرے ہر ضرورت کو پورا کر دیتی ہے۔ اے بادشاہ، معلوم ہو کہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا فرمایا تو اسے فرمایا کہ اے دنیا، تم اس کی خدمت کرنا جو میری خدمت کرے، اور جو تیری خدمت کرے اس سے خوب خدمت لینا۔ جب حضرت کرمانی نے یہ حال دیکھا تو فوراً تائب ہوئے، اس کے بعد بہت بڑے ولی کامل بن گئے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے بزرگوں کی زیارت کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی مجاورت میں مدت تک زندگی بسر کر رہے تھے۔ میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تیرا یہاں کیا کام ہے؟ میں نے عرض کی، میں بھی آپ حضرات کی صحبت سے فیض یاب ہونا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے آپ حضرات سے عشق ہے۔ آپ کی زیارت ہی میرے لیے آخرت کا بہترین سرمایہ ہے، اس لیے جس ذات کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے تم مشرف ہو رہے ہو، ان کا ارشاد گرامی میں نے سنا ہے، قیامت میں ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت و عشق ہے۔ ان میں سے ایک نے فرمایا، اب ہمارا یہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ ہے۔ میں نے کہا، تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ انہوں نے فرمایا، تو ہمارے ساتھ نہ چل سکے گا، اس لیے ہم جہاں جانا چاہتے ہیں وہ یہاں سے 40 سال کی مسافت پر ہے۔ میں نے عرض کی کہ کچھ بھی ہو مجھے ضرور اپنے ساتھ لے چلو۔ ان میں سے ایک اور بزرگ نے فرمایا، بھائیو، اسے ساتھ لے لو، جہاں تک چل سکے گا تو چلتا رہے گا، ہمارا کیا بگڑتا ہے۔ اس کے بعد ہم سب وہاں سے چل پڑے، لیکن کیفیت یہ تھی کہ ان کے قدموں سے زمین لپٹتی گئی اور میں بھی ان کی میت میں
तिलअर्ज की करामत से नवाजा गया। यहाँ तक कि हम एक ऐसे शहर में पहुँचे जिसके मकानात की ईंटें सोने और चांदी की थीं, जिसके बागात के फल नहायत मोटे और मीठे और लजीज थे। हम उसमें दाखिल हुए, उसके बागात के फल खाए। मैंने वहाँ से 3 अदद सेब तोड़कर अपने पास रख लिए। उनमें से मुझे किसी ने न रोका। मैंने अर्ज की कि वापसी का इरादा है या नहीं। फरमाया, वली अल्लाह का शहर है। जब कोई अल्लाह ताला का वली उसकी सैर करने का इरादा करता है, उसे यहाँ हाजिर होने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो शहर खुद वली अल्लाह की खिदमत में हाजिर हो जाता है। वो जहाँ भी हूँ, ये शहर वहाँ हाजिर हो जाता है। उसमें 40 साल के अरसा में कोई आदमी तेरे सिवा दाखिल नहीं हुआ। उसके बाद मुझे जब भूख लगती तो मैं इस सेब से कुछ खा लेता, लेकिन लंबी मुसाफिर में लंबे सफ़र और उसके काट कर खाने के बावजूद सेब में किसी किस्म की तब्दीली वाक़या न हुई। इसी तरह से मैं घर वापस हुआ तो सेब जूं का त्यों रहा। घर में सबसे पहले मेरी बहन से मेरी मुलाकात हुई। उसने कहा, इतना अरसा हमें अकेला छोड़कर कहाँ चला गया था? मैंने जवाब दिया कि क्या पूछती हो, मैं इस दुनिया से कहीं दूर निकल गया था। उसने कहा, तो वो सेब कहाँ है? मैंने उमदन बात काटते हुए कहा कि कौन सा सेब? उसने कहा, वही जो तू मदीना औलिया के बागात से तोड़ कर लाया है। मैंने कहा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? कहा, ए बंदा, खुदा मुझे भी तो इस शहर में ले गए थे। तूने उस शहर को उस वक्त देखा जब तुझे वापस लौटाने का इरादा किया गया, और मैंने तो उसे बार बार देखा है। मैंने कहा, ये क्या कह रही हो? जिन औलिया की सोबत में मैं रहा, उनका अमीर फरमाता था कि इस शहर में 40 साल के अरसा तक तेरे सिवा कोई दाखिल नहीं हुआ, लेकिन तू उसमें आने जाने की बात करती है। उसने कहा, उन्होंने सही फरमाया, इसलिए कि मुरीदों में सिवाय तुम्हारे 40 साल की मुद्दत में वहाँ कोई नहीं गया। बाकी रहे अल्लाह वाले, वो हर वक्त जब चाहें उसके अंदर चले जाते हैं, अगरचे उससे रूहानी तौर कोई दिलचस्पी नहीं रखते। अब तुम जिस वक्त चाहोगे मैं तुम्हें वही शहर यहाँ बैठे बैठे दिखा दूँगी। मैंने कहा, मैं अभी उस शहर को देखना चाहता हूँ। उसने कहा, या मदनी हाजिर, ऐ मेरे शहर अभी आ जाओ। बेखुदा मैंने अपनी आँखों से उस वक्त शहर को देख लिया। मेरी बहन उस बाग की तरफ बढ़ी और उसने हाथ बढ़ाकर मुझसे कहा, तेरा सेब कहाँ है? उसके कहने पर सेब मेरे हाथ से गिर गया। मेरी इस हालत को देखकर मेरी बहन हंस पड़ी और कहा कि जिसके यहाँ खुदा की खुदाई हो, वो आपके सेब का मोहताज नहीं होता। मैं उस वक्त सख्त शर्मिंदा हुआ और उस वक्त मुझे यकीन हुआ कि मेरी बहन भी इन औलिया कराम में से है। पढ़ने में कहीं गलती हो तो माफ़ कीजिएगा प्लीज़। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़।